चैप्टर 9 मौता इमाम मालिक। किताब अल-इस्तिस्काए। बाब इस चीज़ का बयान जो नमाज कसूफ के में आई है। हदीस नंबर 401। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले नमाज इस्तिस्का के लिए और लटाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को जिस वक्त मुँह किया क़िबला की तरफ। मौता इमाम मालिक। किताब अल-इस्तिस्काए। बाब इस चीज़ का बयान जो नमाज कसूफ के में आई है। हदीस नंबर 402। तर्जुमा। इमरू बिन शोएब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते पानी बरसने के वास्ते तो फरमाते या अल्लाह पानी पिला अपने बंदों और जानवरों को फैला दे अपनी रहमत को और जला दे अपने मरे हुए मुल्क को। मौता इमाम मालिक। किताब अल-इस्तिस्काए। बाब इस चीज़ का बयान जो नमाज कसूफ के में आई है। हदीस नंबर 403। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक शख्स आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा उसने ए अल्लाह के रसूल की मर गए जानवर और बंद हो गए रास्ते, सो दुआ कीजिए अल्लाह से। पस दुआ की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बरसता गया पानी एक जुमा से दूसरे जुमा तक। फिर एक शख्स आया और उसने कहा ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के गिर पड़े घर और बंद हो गई राहें और मर गए जानवर। तब दुआ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह बरसा पहाड़ों पर और टेलों पर और नालों पर और दरख्तों के इर्द गिर्द। कहा अनस ने जब ये दुआ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फट गया अबर मदीना से जैसे फट जाता है पुराना कपड़ा। मौता इमाम मालिक। किताब अल-इस्तिस्काए। बाब सितारों की गर्दिश से पानी बरसने का एतकाद रखना। हदीस नंबर 404। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि नमाज पढ़ाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की हदीबिया में और रात को पानी पड़ चुका था तो जब नमाज से फारिग हुए मुतवज्जह हुए लोगों की तरफ और फरमाया कि तुम जानते हो जो कहा तुम्हारे परवरदिगार ने कहा अल्लाह और इसके रसूल को मालूम है। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जल जलाला ने सुबह को मेरे बंदे दो कसम के थे, एक वो जो ईमान लाया मेरे ऊपर, दूसरे वो जिसने कफर किया साथ मेरे। जिस शख्स ने कहा कि पानी बरसा अल्लाह के फजल और रहमत से तो वो मेरे ऊपर ईमान लाया तारों पर एतकाद ना रखा, और जो बोला कि पानी बरसा फलन तारा की गर्दिश से तो उसने कफर किया मेरे साथ और ईमान लाया तारों पर। इमाम मालिक को पहुंचा कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उठे अबर समंदर की तरफ से फिर शाम की तरफ जाने लगे तो जानू के एक चश्मा है भरपूर। इमाम मालिक को पहुंचा कि अबू हरीरा कहते थे जब सुबह होती थी और पानी बरस जाता था पानी बरसा अल्लाह के हुक्म से पढ़ते थे इस आयत को मायफता अल्लाह लिलनास यानी अल्लाह जल जलाला अगर लोगों पर रहमत करना चाहे तो कोई इसको रोक नहीं सकता और जो रोकना चाहे तो कोई छोड़ नहीं सकता। मौता इमाम मालिक। किताब अल-क़िबला। बाब क़िबला की तरफ मुँह ना करना पाखाना या पेशाब के वक्त। हदीस नंबर 405। तर्जुमा। अब्बू अयूब अंसारी से रिवायत है जो सहाबी ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो मिस्र में कहते थे कसम अल्लाह की मैं किया करूँ इन पाखानों का हालों के। फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जाए कोई तुम्ही से पाखाना या पेशाब को तो ना मुँह करे क़िबला की तरफ और ना पीठ करे। मौता इमाम मालिक। किताब अल-क़िबला। बाब क़िबला की तरफ मुँह ना करना पाखाना या पेशाब के वक्त। हदीस नंबर 406। तर्जुमा। एक मर्द अंसारी से रिवायत है कि इसने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला की तरफ मुँह करने से पेशाब या पाखाना में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-क़िबला। बाब पाखाना या पेशाब क़िबला की तरफ मुँह करने की इजाज़त। हदीस नंबर 407। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि वो कहते थे बाज़ लोग समझते हैं जब तो अपनी हाजत को जाए तो मुँह ना कर क़िबला और बैतुल मक़दस की तरफ। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने देखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ईंटों पर हाजत अदा कर रहे हैं, मुँह उनका बैतुल मक़दस की तरफ है। फिर कहा अब्दुल्लाह बिन उमर ने वासे बिन हिब्बान से शायद तो उन लोगों में से है जो अपनी सरीनों पर नमाज पढ़ते हैं। वासे ने कहा मैं नहीं समझा। कहा मालिक ने इस कौल की तफसीर में वो लोग हैं जो सजदा में ज़मीन से लग जाते हैं और अपनी पीठ को सरीन से जुदा नहीं रखते। मौता इमाम मालिक। किताब अल-क़िबला। बाब क़िबला की तरफ थूकने की मुमानत। हदीस नंबर 408। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा थूक पड़ा है क़िबला की दीवार पर, सो छड़ा इसको। फिर मुतवज्जह हुए लोगों पर और फरमाया जब कोई तुम में से नमाज पढ़े तो अपने सामने ना थूके इसलिए कि अल्लाह इसके सामने है जब वो नमाज पढ़ रहा है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-क़िबला। बाब क़िबला की तरफ थूकने की मुमानत। हदीस नंबर 409। तर्जुमा।
हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा दीवार में क़िबला के थूक या रंट या बलगम तो छुड़ा दिया इसको। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब क़िबला का बयान। हदीस नंबर 410। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि लोग नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद क़बा में। सुबह की इतनी में एक शख्स आकर बोला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रात को कुरान उतरा और हुक्म हुआ काबा की तरफ मुँह करने का। फिर गए वो लोग नमाज में काबा की तरफ और पहले मुँह उनके शाम की तरफ थे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब क़िबला का बयान। हदीस नंबर 411। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि नमाज पढ़ी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मदीना में आने के 16 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ। फिर क़िबला बदल गया 2 महीने पहले जंग बदर से। मुता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब क़िबला का बयान। हदीस नंबर 412। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन ख़िताब ने फरमाया दरमियान पूरब और पश्चिम के क़िबला है जब मुँह करे खाना काबा की तरफ। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब मस्जिद नबवी की फ़ज़लियत का बयान। हदीस नंबर 413। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में बेहतर है 1000 नमाजों से दूसरी मस्जिद में सिवाय मस्जिद हराम के। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब मस्जिद नबवी की फ़ज़लियत का बयान। हदीस नंबर 414। तर्जुमा। अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर और मिंबर के बीच में एक बागीचा है जन्नत के बागीचों में से और मिंबर मेरा हौज़ पर है। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब मस्जिद नबवी की फ़ज़लियत का बयान। हदीस नंबर 415। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर और मिंबर के बीच में एक बागीचा है जन्नत के बागों में से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब औरतों का मस्जिद में जाने का बयान। हदीस नंबर 416। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मत मना करो अल्लाह जल जलाला की लोंडियों को मस्जिद में आने से। बसर बिन सईद से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तुम में से कोई औरत इशा की जमात में आए तो खुशबू लगा कर ना आए। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब औरतों का मस्जिद में जाने का बयान। हदीस नंबर 417। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन ख़िताब की बीबी अतका इजाज़त मांगती थी हज़रत उमर से मस्जिद जाने की तो चुप हो जाता है। हज़रत उमर पस कहती अतका मैं तो कसम अल्लाह की जाऊँगी जब तक तुम मना ना करूँगे तो नहीं मना करते थे हज़रत उमर उनको। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-क़िबला, बाब औरतों का मस्जिद में जाने का बयान। हदीस नंबर 418। तर्जुमा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते जो इस ज़माने में औरतों ने निकाला है अलबत्ता रोक देते उनको मस्जिद में जाने से जैसे रोक दी गईं औरतें बनी इसराइल की। कहा यही बिन सईद ने मैंने पूछा उम्रा से किया बनी इसराइल की औरतें रोकी गई थीं मस्जिदों से। कहा हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान, बाब कुरान छूने के वास्ते बावज़ू होना ज़रूरी है। हदीस नंबर 419। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़्म से रिवायत है कि जो किताब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी थी इमरू बिन हज़्म के वास्ते इसमें यह भी था कि कुरान ना छुए मगर जो शख्स बावज़ू हो। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान, बाब कलाम अल्लाह बेवज़ू पढ़ने की इजाज़त। हदीस नंबर 420। तर्जुमा। मोहम्मद बिन सरीन से रिवायत है कि उमर बिन ख़िताब लोगों में बैठे और लोग कुरान पढ़ रहे थे पस गए हाजत को और फिर आकर कुरान पढ़ने लगे। एक शख्स ने कहा आप कलाम अल्लाह पढ़ते हैं बग़ैर वज़ू के। हज़रत उमर ने कहा तुझसे किसने कहा कि ये मना है किया मसीलिमा ने कहा मोता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान, बाब कलाम अल्लाह का दूर मुक़र्रर करना। हदीस नंबर 421। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्दुल कारी से रिवायत है कि हज़रत उमर ने फरमाया कि जिस किसी के वरद का रात को नाफ़ा हो जाए और वो दूसरे दिन ज़वाल तक ज़हर की नमाज तक पढ़ ले तो गोया फ़ौत नहीं हुआ बल्कि उसने पा लिया। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान, बाब कलाम अल्लाह का दूर मुक़र्रर करना। हदीस नंबर 422। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि इन्होंने कहा मैं और मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान बैठे हुए थे सो मोहम्मद ने एक शख्स को बुलाया और कहा तुमने जो अपने बाप से सुना है उसको बयान करो। उस शख्स ने कहा मेरा बाप गया ज़ैदी बिन साबित के पास और उनसे पूछा कि 7 रोज़ में कलाम अल्लाह तमाम करना कैसा है। बोले अच्छा है मेरे नज़दीक 15 रोज़ या 20 रोज़ में तमाम करना बेहतर है। पूछो मुझसे क्यों। कहा इन्होंने मैंने पूछा क्यों। ज़ैद ने कहा ताकि मैं इसको समझता जाऊँ याद रखता जाऊँ। मोता इमाम मालिक।
किताब किताब अल-कुरान, बाब कुरान के बयान में। हदीस नंबर 423। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अब्दुल कारी से रिवायत है कि मैंने सुना उम्र बिन खिताब से कहते थे मैंने हश्शाम बिन हज़ाम को पढ़ते सुना सूरत फ़रक़ान को और तरह सिवाय इस तरीक़ा के जिस तरह में पढ़ता था और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही पढ़ाया था इस सूरत को। करीब हवा कि मैं जल्दी करके उन पर गुस्सा निकालूं लेकिन मैं चुप रहा यहाँ तक कि वो फारिग हुए नमाज से। तब मैं इन्हीं की चादर उनके गले में डाल कर ले आया उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा मैंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने उनको सूरत फ़रक़ान पढ़ते सुना और तौर पर खिलाफ इस तौर के जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पढ़ाया है। तब फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दो उनको। फिर फरमाया उनसे पढ़ो तो पढ़ा हश्शाम ने उसी तौर से जिस तरह मैंने उनको पढ़ते हुए सुना था। तब फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह उतरी है ये सूरत। फिर इरशाद किया आपने कहा तो पढ़, फिर मैंने पढ़ी। फिर फरमाया कुरान शरीफ उतरा है 7 हर्फ पर तो पढ़ो जिस तरह से आसान हो। मौता इमाम मालिक, किताब किताब अल-कुरान, बाब कुरान के बयान में। हदीस नंबर 424। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज़ कुरान की मिसाल ऐसी है कि जैसे ऊँट वाले की जब तक ऊँट को बंधा रखेगा वो रहेगा, जब छोड़ देगा चला जाएगा। मौता इमाम मालिक, किताब किताब अल-कुरान, बाब कुरान के बयान में। हदीस नंबर 425। तर्जुमा हज़रत उम्मुल आयशा से रिवायत है कि हारिस बिन हश्शाम ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह वही आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आती है जैसे घंटे की आवाज़ और वो निहायत सख्त होती है मेरे ऊपर। फिर जब मौकूफ़ हो जाती है तो मैं याद कर लेता हूँ जो कहता है फरिश्ता जो आदमी की शक्ल बनकर मुझसे बातें करता है तो मैं याद कर लेता हूँ जो कहता है। हज़रत उम्मुल आयशा कहती हैं कि जब वही उतरती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त जाड़े के दिन में, फिर जब मौकूफ़ होती थी तो पेशानी से आपके पसीना बहता था। मौता इमाम मालिक, किताब किताब अल-कुरान, बाब कुरान के बयान में। हदीस नंबर 426। तर्जुमा रू बिन ज़ुबैर से रिवायत है कहा इन्होंने अबस वतूली उतरी है अब्दुल्लाह बिन मकतूम में वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे ऐ मोहम्मद बताओ मुझको कोई जगह करीब अपने ताकि बैठूं मैं वहाँ। और उन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त एक शख्स बैठा था बड़े आदमियों में से मशरिकों के अबी बिन खलफ या अतबा बिन रबिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो ना करते थे। ए बाप फलों के कियामी जो कहता हूँ इसमें कुछ हरज है। वो कहता था नहीं कसम है बुतों की तुम्हारे कहने में कुछ हरज नहीं है। तब ये आयतें उतरी बस वतूली मोता इमाम मालिक, किताब किताब अल-कुरान, बाब कुरान के बयान में। हदीस नंबर 427। तर्जुमा असलम उदुए से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सफ़र में सवार होकर चल रहे थे और उम्र बिन खिताब भी उनके साथ थे। पस हज़रत उम्र ने एक बात पूछी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो जवाब ना दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछी जब भी जवाब ना दिया, फिर पूछी जब भी जवाब ना दिया। उस वक्त हज़रत उम्र ने दिल में कहा काश तो मर्गी होता है। उम्र 3 बार तूने गिड़गिड़ा कर पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और किसी बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया। उम्र कहते हैं कि मैंने अपने ऊँट को तेज़ किया और आगे बढ़ गया लेकिन मेरे दिल में यह खौफ था कि शायद मेरे बारे में कलाम अल्लाह उतरेगा तो थोड़ी देर में ठहरा था। इतने में मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो मुझको पुकारता है। उस वक्त मुझे और ज़्यादा खौफ हुआ इस बात का कि कलाम अल्लाह मेरे बारे में उतरा होगा। सो आया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सलाम किया मैंने। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को मेरे ऊपर एक सूरत ऐसी उतरी है जो सारी दुनिया की चीज़ों से मुझको ज़्यादा महबूब है। फिर पढ़ा ना फतहना लक फतहा मबीना मोता इमाम मालिक, किताब किताब अल-कुरान, बाब कुरान के बयान में। हदीस नंबर 428। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि सुना मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे निकलेंगे तुम में से कुछ लोग जो हक़ीर जानेंगे तुम्हारी नमाज को अपनी नमाज के मुकाबले में और तुम्हारे रोज़ों को अपने रोज़ों के मुकाबला में और तुम्हारे अमाल को अपने अमाल के मुकाबला में पढ़ेंगे कलाम अल्लाह को और ना उतरेगा। उनके हलकों के नीचे निकल जाएंगे दीन से जैसे निकल जाता है तीर इस जानवर में से जो शिकार किया जाए और पार होकर साफ अगर पैकान को देखे इसमें भी कुछ नहीं पाए, अगर तीर की लकड़ी को देखे इसमें भी कुछ ना पाए, अगर पर को देखे इसमें भी कुछ ना पाए और 100 फार में शक हो कि कुछ लगा है या नहीं। इमाम मालिक को पहुंचा कि अब्दुल्लाह बिन उम्र सूरत बकरा 8 बरस तक सीखते रहे। मौता इमाम मालिक, किताब किताब अल-कुरान, बाब सजदा हाय तिलावत के बयान में। सजदा तिलावत सुन्नत है या मुस्तहब है और हनफिया के नज़दीक वाजिब है। हदीस नंबर 429। तर्जुमा अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि अबू हरीरा ने पढ़ा सूरत अज़ालिस्मा इंशक़त को तो सजदा किया और जब फारिग हुए सजदा से बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया इसमें।
मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब सजदा हाय तिलावत के बयान में सजदा तिलावत सुन्नत है या मुस्तहब है और हनफिया के नज़दीक वाजिब है। हदीस नंबर 430। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि एक शख्स ने मिस्र वालूमी से खबर दी मुझको कि उमर बिन खिताब ने सूरत हज को पढ़ा तो इसमें 2 सजदे के, फिर फरमाया कि ये सूरत फजीलत दी गई बसबब 2 सजदों के। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब सजदा हाय तिलावत के बयान में सजदा तिलावत सुन्नत है या मुस्तहब है और हनफिया के नज़दीक वाजिब है। हदीस नंबर 431। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है इन्होंने देखा अब्दुल्लाह बिन उमर को सूरत हज में 2 सजदे करते हुए। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब सजदा हाय तिलावत के बयान में सजदा तिलावत सुन्नत है या मुस्तहब है और हनफिया के नज़दीक वाजिब है। हदीस नंबर 432। तर्जुमा। अरज से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन खिताब ने वालंजम अज़ा हुआ पढ़कर सजदा किया, फिर सजदा से खड़े होकर एक और सूरत पढ़ी। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब सजदा हाय तिलावत के बयान में सजदा तिलावत सुन्नत है या मुस्तहब है और हनफिया के नज़दीक वाजिब है। हदीस नंबर 433। तर्जुमा। रूबिन अल-ज़बीर से रिवायत है कि हज़रत उमर ने एक आयत सजदा की मिंबर पर पढ़ी जुमा के रोज़ और मिंबर पर से उतर को सजदा किया तो लोगों ने भी उनके साथ सजदा किया, फिर दूसरे जुमा में उसको पढ़ा और लोग मुस्तअद हुए सजदा को। तब कहा हज़रत उमर ने अपने हाल पर रहो, अल्लाह जल जलाला ने सजदा तिलावत को हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं किया है मगर जब हम चाहें तो सजदा करें, पस सजदा ना किया हज़रत उमर ने और मना किया उनको सजदा करने से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब कुल हो अल्लाह अहद और तबारक अज़ी की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 434। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि मैंने सुना एक शख्स को कुल हो अल्लाह अहद बार बार पढ़ते हुए, तो जब सुबह हुई आए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बयान किया उनसे ये अमर, और अबू सईद अपनी दानसत में कम जानते थे इस सूरत को। पस फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि ये सूरत बराबर है तिहाई कुरान के। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब कुल हो अल्लाह अहद और तबारक अज़ी की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 435। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कहते थे आया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हो अल्लाह अहद पढ़ते हुए फरमाया वाजिब हुई। पूछा मैंने किया चीज़? फरमाया जन्नत। कहा अबू हरीरा ने मैंने चाहा कि उस शख्स को जाकर खुशखबरी दूँ, लेकिन मैं डरा कि ऐसा ना हो कि मेरा सुबह का खाना जाता रहे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो मैंने पहले खाना खाया, फिर गया मैं तो देखा कि वो शख्स चला गया। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब कुल हो अल्लाह अहद और तबारक अज़ी की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 436। तर्जुमा। हमीद बिन अब्दाल रहमान बिन औफ ने कहा कि कुल हो अल्लाह अहद बराबर है तिहाई कुरान के और तबारक अज़ी बीदा उल मलिक लड़ेगी अपने पढ़ने वाली की तरफ से। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब ज़िक्र इलाही की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 437। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स कहे ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अल-हम्द वहु अली कुल चीज़ कदीर, एक रोज़ में 100 बार तो गोया इसने 10 गुलाम आज़ाद किए और 100 नेकियां इसके लिए लिखी जाएंगी और 100 बुराइयां इसकी मिटाई जाएंगी, और वो इस दिन फिर शैतान के शर से बचा रहेगा यहाँ तक कि शाम हो, और कोई शख्स इससे बेहतर अमल ना लाएगा मगर इससे भी ज़्यादा अमल करे। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब ज़िक्र इलाही की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 438। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने कहा सुभान अल्लाह व बहमदा एक दिन में 100 बार मिटाया जाएंगे गुनाह उसके अगरचे हूँ मसल समंदर के फन के। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब ज़िक्र इलाही की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 439। तर्जुमा। अबू हरीरा ने कहा जो शख्स हर नमाज के बाद सुभान अल्लाह कहे 33 बार और अल्लाह अकबर कहे 33 बार और अल-हम्द लल्ला कहे 33 बार और ख़त्म करे 100 के अद्दिला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अल-हम्द वहु अली कुल चीज़ कदीर, पस बख्श दे जाएंगे गुनाह उसके अगरचे हूँ मसल समंदर की झाग के। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब ज़िक्र इलाही की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 440। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब ने कहा बाक़ियात सालहत ये कलमा ही अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह वल-हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्ला अल्लाह वला हौल वला क़व्वा इल्ला बिल्लाह। मौता इमाम मालिक। किताब किताब अल-कुरान। बाब ज़िक्र इलाही की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 441। तर्जुमा।
अब्बू अलदर्दा ने कहा क्या तुमको ना बताऊं वो काम जो तुम्हारे सब कामों से बेहतर है तुम्हारे लिए और दर्जा में सबसे ज़्यादा बुलंद है और तुम्हारे मालिक के नज़दीक सब कामों से ज़्यादा उम्दा है और बेहतर है सोना और चांदी खर्च करने से और बेहतर है इससे कि तुम अपने दुश्मन से लड़कर इसकी गर्दन मारो और वो तुम्हारी गर्दन मारे। कहा सहाबा ने हम बताओ। कहा इन्होंने ज़िक्र अल्लाह सुब्हाना का। माज़ बिन जबल ने कहा आदमी ने कोई अमल ऐसा नहीं किया जो ज़्यादा निजात देने वाला हो इसको अल्लाह के अज़ाब से सिवा ज़िक्र इलाही के। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब ज़िक्र इलाही की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 442। तर्जुमा। रफ़ा बिन राफ़ा से रिवायत है कि हम एक रोज़ नमाज़ पढ़ रहे थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तो जब सर उठाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से और कहा सिमिल्लाह लमन हमदा। एक शख्स बोला रबना लकल हमद हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया। पस जब फ़ारिग हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फरमाया कौन शख्स बोला था। अभी इस शख्स ने कहा मैं था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने देखा कि 30 से ज़्यादा कुछ फरिश्ते जल्दी कर रहे थे कि कौन पहले लिखे इसको। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब दुआ के बयान में। हदीस नंबर 443। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नबी के लिए एक दुआ मुकर्रर है जो ज़रूर कबूल होती है और मैं चाहता हूँ कि इस दुआ को उठा रखूँ अपनी उम्मत की शफाअत के वास्ते दिन आखिरत के। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब दुआ के बयान में। हदीस नंबर 444। तर्जुमा। यही बिन सईद को पहुँचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे पस फरमाते थे ऐ अल्लाह पैदा करने वाले सुबह को और रात को राहत बनाने वाले और सूरज और चंद के हिसाब से चलाने वाले अदा कर तो कर्ज मेरा और गनी कर मुझको मुहताजी से और फ़ायदा दे मुझको मेरे कान और आँख से और मेरी क़ुव्वत से अपनी राह में। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब दुआ के बयान में। हदीस नंबर 445। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई तुम में से दुआ करे तो यूँ ना कहे या अल्लाह बख्श दे मुझको अगर चाहे तो और रहम कर हम पर अगर चाहे तो बल्कि यूँ कहे बख्श दे मुझको इसलिए कि अल्लाह जल जलाला पर कोई जबर करने वाला नहीं है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब दुआ के बयान में। हदीस नंबर 446। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कबूल होती है जब तक दुआ मांगने वाला जल्दी ना करे और ये कहने लगे कि मैंने दुआ की सो दुआ मेरी कबूल ना हुई। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब दुआ के बयान में। हदीस नंबर 447। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरता है रब हमारा हर रात को आसमान दुनिया तक जब तिहाई रात बाकी रहती है सो फरमाता है कौन शख्स है जो दुआ करे मुझसे और कबूल करूँ मैं दुआ इसकी। कौन शख्स है मांगे मुझसे पस दूँ मैं इसको। कौन शख्स है जो बख्शिश चाहे मुझसे सो बख्श दूँ इसको। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब दुआ के बयान में। हदीस नंबर 448। तर्जुमा। मोहम्मद बिन इब्राहीम से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन ने कहा मैं सो रही थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सो ना पाया मैंने उनको पस छुआ मैंने आपको तो रखा मैंने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे फरमाते थे पनाह मांगता हूँ तेरी रजामंदी की तेरे गुस्से से और तेरी अफू की तेरे अताब से और तुझसे मैं तेरी तारीफ़ नहीं कर सकता तो ऐसा है जिस तरह तूने अपनी तारीफ़ खुद की है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब दुआ के बयान में। हदीस नंबर 449। तर्जुमा। तलहा बिन उबैदुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल दुआओं में दुआ अरफा के दिन की है और अफजल उन सब कलमात में जो मैंने कहे हैं और अगले पैगंबरों ने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला है। मौता इमाम मालिक। किताब अल-कुरान। बाब दुआ के बयान में। हदीस नंबर 450। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे उनको ये दुआ जैसे सिखाते थे उनको एक सूरत कुरान की फरमाते थे ऐ अल्लाह पनाह मांगता हूँ मैं तेरी जहन्नम के अजाब से और पनाह मांगता हूँ तेरी दजाल के फितना से और पनाह मांगता हूँ तेरी ज़िंदगी और मौत के फितना से।